हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी में जो आपका वर्णमाला है सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे। तो वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, व्यंजन में आपके कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन, जो ये ऊपर वाले हैं आपके स्पर्श हो गए, फिर आपके अंतस्थ व्यंजन, फिर आपके संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबको पता है वर्णों के उच्चारण में जब हवा है, 5 चीजों को स्पर्श करके मुंह के जो 5 भाग है आपके, कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ मुंह के अंदर की जो आपकी छत होती है, इसके पीछे का जो भाग होता है ऊपरी, उसको हम बोलते हैं तालव्य, और उससे तुरंत आगे का ऊपरी भाग जो होता है मुद्रा, फिर आपका दंत, फिर आपका ओष्ठ। तो इसी तरह से हमने 5 वर्ग में डिवाइड कर लिया, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ है। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? बात करें तो कंठ, तालु, मुद्रा, दांत और होंठ। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको ये क्या है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर। ठीक है, अब कैसे बात करेंगे? ये आपका कै वर्ग है, पहले वर्ग का पहला, पहले वर्ग का दूसरा, इस तरह से बात करते हैं हम। फिर आपको पता है जो आपके वर्ण हैं और स्वर हैं, कैसे याद रखते हैं हम? कचट तब से। कैसे? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो 5 वर्ग हमने लिख लिए इस तरह से। उसके बाद क्या करना है आपको? अघोष और अल्पप्राण, सघोष और महाप्राण में कैसे लिखना है आपको? आपको पता है जो पहला स्वर होता है आपका ऐ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐ आ, इस तरह स्टार्ट होता है। तो ये आपका पहला स्वर है, तो इस तरह से ये पहले नंबर पर लिखना है, ऐसे अघोष। ठीक है, ऐसे अल्पप्राण। अघोष का मतलब है जिनके उच्चारण में क्या होता है आपका, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, और सघोष वो होता है जिनमें कंपन होती है। तो पहला और दूसरा आपका क्या होते हैं? अघोष। फिर आपका तीसरा, चौथा और 5वां क्या होते हैं? सघोष। ठीक है, अब अल्पप्राण और महाप्राण कैसे लिखना है आपने? ठीक है, पहला आपने अघोष लिखा था, तो पहला क्या लिखना है आपने? अल्पप्राण। उसके बाद एक छोड़कर एक छोड़कर कैसे? एक, ये दूसरा छोड़ दिया, तीसरा, फिर 5वां, यानी कि 1, 3 और 5 आपके क्या है? अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा आपका क्या है? महाप्राण। इस तरह से आपने ये वर्गीकरण लिख लिया। अब बात करते हैं, हमने ये सारे लिख लिए। ठीक है, तो यानी कि जो कै वर्ग है आपका, अगर आपसे पूछे कि कै का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोलेंगे कंठ। ठीक है, और किस वर्ग में आता है ये? किस क्या है ये? अघोष और अल्पप्राण होता है आपका। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे हम? अंतस्थ व्यंजन जो आपके बच गए, य, र, ल, व। इनको कैसे लिखेंगे आप? ये, र, ल, व को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व वाले की। व का आसान है, जैसे आप व को बोलेंगे व, जो आपकी हवा है, जो आपका स्पर्श हो रहा है जीवा का, किस किस से हो रहा है? दंत और ओष्ठ से। तो इस तरह से जो आपका व है, तो इसका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? दंत्य ओष्ठ। ठीक है, व का आपका, जैसे आप व का उच्चारण करेंगे व, तो क्या हो जाएगा? दंत्य ओष्ठ। ठीक है, अब बात है आपकी य, र और ल, 3 रह गए आपके अंतस्थ में। तो क्या करेंगे आप? पहले वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले वाले को छोड़ दिया आपने, तो अब क्या करेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे य, फिर आप लिखेंगे र, फिर आप लिखेंगे ल। ठीक है, पहला छोड़ देना है, लास्ट वाला छोड़ देना है, य, र, ल। तो इस तरह से आपने लिख लिया य, र और ल। ठीक है, व का आपको पता ही लग गया। व का उच्चारण स्थान करेंगे आप दंत्य ओष्ठ हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। अब हम बात करते हैं संघर्षी और ऊष्म व्यंजन की। आपको दिख रहा है स क्या है? 2 की तरह दिख रहा है हमें। ठीक है, 2 की तरह दिख रहा है, तो ये दूसरे अक्षर में लिखना है आपको। ठीक है, दूसरे में इसी तरह से कैसे लिखेंगे? पहले वाला छोड़ देना है, जैसे हमने इसमें पहले वाला छोड़ा था। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे स, श, स, पहला और आखिरी छोड़ देना है। इसमें भी पहला और आखिरी छोड़ना है आपको, ये, र, ल। ठीक है, इसमें स क्या है? आपको दूसरे की तरह दिख रहा है, 2 की तरह, तो दूसरे में लिखना है पहला और आखिरी छोड़ के स, श और स। अब रह गया आपका ह।
है जो होता है आपका वो क्या होता है, सगोश और महाप्राण। ह में देखेंगे जब ह में क्या हो रहा है, कंपन हो रही है और जो हवा है वो ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, सगोश महाप्राण में आएगा आपका, ठीक है। ह किस में आएगा आपका, सगोश महाप्राण में। तो ह को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब रह गया आपके क्या, ये तो थी हमने बात कर ली आपकी व्यंजन की। व्यंजन सारे हो गए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी और उष्म व्यंजन। तो व्यंजन आपने सारे लिख लिए। अब हम बात करते हैं अपने स्वर की, ठीक है। स्वर आपको पता है क्या होते हैं आपके, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 प्लस 2 आपके होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। 13 लेखन के आधार पर, बोलन के उच्चारण के आधार पर आपके 11, लेखन के आधार पर आपके 13, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, जब आप स्वरों का लिखेंगे उच्चारण स्थान तो कैसे लिखेंगे, इन जो आपके जो देखा आपने, जो लास्ट वाला आपका होता है ना, अंग, इय, न, न और मैं, इनको हम नासिकीय भी बोलते हैं, क्योंकि जब इनका जब आप उच्चारण करते हैं हवा जो है नाक से निकलती है। आप जैसे बोलेंगे न, और अंग जैसे अंगूर बोलते हैं आप, अंगूर, हवा जो है आपकी कहाँ से आती है, नाक से आती है, ठीक है। तो ये इस वर्ग को आप क्या बोलेंगे, इस जो ये लास्ट वाला जो होता है आपका 5वां अक्षर होता है, हर एक वर्ग का 5वें अक्षर को आप क्या बोलते हैं, नासिकीय भी। अब हम लिखते हैं स्वर। तो स्वर को आप कैसे लिखेंगे, ए आ, पहले 2 उठाएंगे, पहले में लिख देंगे ए आ, ठीक है। पहले 2 पहले में लिखे, फिर आखिरी अगले 2 लिखे आपने अगले वाले में, ए आ ई, ठीक है। पहले 2 पहले में और अगले 2 दूसरे में। अब आप देखेंगे ऊ और ऊ का जब आप उच्चारण करेंगे, ऊ, तो हवा जो है, जो आपका होठ है, होठों की शेप बदल जा रही है, यानी कि जो उच्चारण है आपका कैसे हो रहा है, ये होठ से हो रहा है। तो ऊ और ऊ को आप कहाँ रखेंगे, ओष्ठ्य वाले में, ठीक है। पहले 2 लिखे पहले में, अगले 2 लिखे दूसरे में, ऊ और ऊ लिखे आपने ओष्ठ वाले में, क्योंकि आप उच्चारण करके देखिए ऊ ओष्ठ वाले में लिखेंगे, ठीक है। अब रह गया री, तो री लिखेंगे तीसरे वाले में, ठीक है। पहले 2 पहले में, अगले 2 दूसरे में, ऊ ओष्ठ में, फिर है री, तो री भी आपका हो गया। अब बात करते हैं हम ए आई की और ओ औ की। आपने देखा ए आई जो है और ओ औ है, ये संयुक्त है, 2 के वर्णों से मिलते हैं। ए आई, जैसे ए को बोलेंगे आप ऐ और ई सुनाई देगा आपको, यानी कि ए आ प्लस ई से मिलकर बनते हैं ये। तो इस तरह से ए आई का आपका उच्चारण क्या हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे ए आ का आपका उच्चारण क्या है, कंठ है, और ई का आपका उच्चारण क्या है, तालव्य। तो इस तरह से ए आई का आपका क्या हो जाएगा, कंठ्य तालव्य, ठीक है। समझ आ गया ये सबको, कंठ्य तालव्य क्यों हुआ, कंठ्य तालव्य, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ओ औ का उच्चारण औ ए और ऊ की साउंड दिखेगी आपको ओ औ में। जब आप ओ औ बोलेंगे औ तो ए आ और ऊ दिखेंगे आपको। तो इस तरह से इसका उच्चारण क्या हो जाएगा आपका, ओ और औ का, ए आ का क्या है आपका उच्चारण स्थान, कंठ है, और ऊ का आपका क्या है आपका, ओष्ठ है। तो इस तरह से कंठ ओष्ठ हो जाएगा आपका ओ औ का, कंठ ओष्ठ, ठीक है। अब हमारे कौन से बच गए, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ हो गया। और फिर आपने जो ये आ है अनुस्वार है, ये आपका नासिकीय होता है, कंठ में लिख दिया आपने नासिकीय। फिर आपका बच गया विसर्ग, तो विसर्ग भी आपका कहाँ आता है, कंठ में। ए वाले सारे पहले में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे जितने स्वर हैं कवर हो गए हैं। कैसे, पहले वाले ए आ
पहले में लिखे आपने, फिर ई दूसरे में लिखे आपने, ठीक है, फिर ऊ ओस्ट वाले में लिखे आपने, फिर री दोबारा से तीसरे में लिखा उठाकर, ठीक है, फिर बच गया आपका ए आई ओ औ, आपने क्या लिखे, इनका उच्चारण देखा, ए आई है आपका ए आ और ई से मिलकर बनते हैं, ओ औ आपका ए आ और ऊ से मिलकर बनते हैं, और अ जो आपके विसर्ग बच गए लास्ट वाले अयोग भा वो पहले में। तो इस तरह से आपके सारे कवर हो गए हैं, ठीक है। आपके जो व्यंजन है सारे व्यंजन भी हो गए। आपने देखा हमने ये लास्ट वाले सगोश और अल्पप्राण में क्यों लिखे, क्योंकि जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था उसमें देखा था कि सारी की सारी जो आपकी स्वर ध्वनियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, सगोश होती हैं। तो इस तरह से सगोश यानी कि इनके उच्चारण में कंपन होती है, ठीक है। और सारे के सारे जो आपके स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। इस तरह से लास्ट वाले में लिखा हमने सगोश और अल्पप्राण में, ठीक है। तो आपने समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। तो आपके ये स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान थे। अब जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किस तरह से पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा, आपके जो क्वेश्चन आए सभी को देख लेते हैं हम। जैसे आपका कोई भी पूछ लेगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा, जय का उच्चारण स्थान बताइए। जय का उच्चारण स्थान आप कैसे बताएंगे, जिसको ये फिगर याद होगी तो ऑटोमेटिक बता देगा। जय का उच्चारण स्थान आपका क्या है, तालव्य है। ऑप्शन में मिलेगा आपको कंठ, तालव्य, मुद्रा, दंत्य, ठीक है। अनय का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा, अनय का उच्चारण स्थान होगा आपका मूर्धन्य। भय का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा, तो भय का आपका होगा ओष्ठ। आप वह का उच्चारण स्थान बताइए वह, जब आप वह बोलेंगे तो आप बोलने से भी बता सकते हो वह। दंत्य ओष्ठ्य आपका क्या होगा, वह का उच्चारण स्थान। तो ओ का उच्चारण स्थान बताइए, कंठ्य ओष्ठ्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्या थे, सारे के सारे हमने स्वर और व्यंजन जितने भी उच्चारण स्थान हैं सबको कवर कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब कभी भी हम हिंदी की आपकी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।